आप सभी सवजातीय बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों, बड़ी अजीब विडंबना है। अक्सर समाज के लोगों को यह कहते हुए सुना है कि हमारा समाज संगठित नहीं है, हम संगठित नहीं हैं, हम में आपसी एकता नहीं है। लेकिन जो लोग ये बातें कहते हैं वही लोग संगठन का अर्थ नहीं जानते। ऐसा अक्सर देखा गया है। हाल ही में दिल्ली में एक ज्वेलर्स भाई की दुकान पर दिन दहाड़े लूट हुई और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ ज्वेलर्स भाई का। लेकिन उस ज्वेलर्स भाई के दुख बांटने के लिए शायद ही 50 शरणकार बंधु वहां पहुंचे हों। शायद ही 50 शरणकार बंधु वहां पहुंचे हों। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब एक समाज बंधु के साथ ऐसी वारदात हो जाती है तो अन्य समाज बंधु आगे नहीं आते, उसके साथ खड़े नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा ही मामला कुछ दिनों पूर्व हरियाणा के महम में हुआ, जहां राजेश सोनी को धमकी मिली एक बड़ी रंगदारी की। लेकिन उस मामले में भी समाज और समाज संगठन जीरो रहा। शायद ही वहां भी 50 समाज बंधु एकत्रित नहीं हुए राजेश भाई की सपोर्ट में। जब हम एक दूसरे की मदद के लिए साथ खड़े ही नहीं हो सकते तो फिर कैसे समाज संगठित होगा? कैसे हम आगे आएंगे? कैसे हम में एकता होगी? यह सोचने का विषय है, इस पर चिंतन करने का विषय है, इस पर विचार करने का विषय है। अगर ऐसे हादसे अन्य समाज के लोगों के साथ हुए होते, अन्य जाति के लोगों के साथ हुए होते, तो अब तक उनका समाज, उनकी जाति एक बड़ी संख्या में एक बड़े बैनर पर उनके साथ खड़ा होता। लेकिन हम सुनारों में ऐसा नहीं है। शायद मुझे नहीं लगता कि दिल्ली नांगलोई में हुए इस इतने बड़े लूट के मामले में भी शायद कोई दो संगठन, शायद कोई दो संस्थाएं जिस भाई के साथ ये हादसा हुआ उसके पास आए हों कि हम तेरे दुख में तेरे साथ हैं। ऐसी सांत्वना देने भी शायद दो संगठन आए हो, मुझे नहीं लगता। ऐसा ही हरियाणा में महम का मामला है, वहां भी मुझे नहीं लगता कि शायद कोई एक दो संगठन राजेश भाई के इस मामले में उनके साथ आए हों कि राजेश भाई हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करना। वहां भी ऐसा नहीं हुआ। जबकि उस मार्केट के व्यापारी, जो अन्य जातियों के लोग हैं जिनका व्यापार है अड़ोस पड़ोस में, वो सभी व्यापारी राजेश भाई के साथ खड़े थे। तो साथियों, हम किस समाज की बात कर रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आवश्यकता है समाज को, समाज की। नांगलोई में जिस भाई के साथ यह हादसा हुआ, उसे जितनी समाज की आवश्यकता है
उतनी समाज बंधुओं को उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। आज उस भाई के साथ ये हादसा हुआ है, कल ऐसा हादसा किसी और के साथ हो सकता है। जब तक हम एक होकर खड़े नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह परेशान होते रहेंगे, लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे। इसलिए हम सबको आगे आकर ऐसी संकट की घड़ियों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और मैं संगठनों को भी कहूँगा कि संगठन आगे आकर ऐसे मामलों में साथ खड़े